बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे साथ इस वक्त PP 53 के MPA बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब मौजूद हैं। उनसे मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और आज अपने हलके में मौजूद हैं अपने कारकुनान के साथ। बहुत शुक्रिया सर। आप PP 53 के MPA हैं सिटिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से। हमने देखा कि एक बार फिर सियासी कार्रवाइयाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ PTI मुस्लिम लीग नून, वही दोबारा रवायती सियासत, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बगावत के पर्चे। ये सियासती कल्चर क्यों आप लोग सियासतदान सबक क्यों नहीं हासिल कर पाया आज तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ जी, जितनी देर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही 2013 से लेके 2018 तक, आप जानते हैं किसी भी सियासी लीडर को, किसी सियासी मुखालिफ को ना जेल में डाला गया, ना झूठे मुकदमे बनाए गए, ना नैब को इस्तेमाल किया गया, और किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई मुस्लिम लीग नून की तरफ से 2013 से 18 जब वफाक में और पंजाब में हमारी हुकूमत थी और दीगर सूबों में भी, बलोचिस्तान में भी थी, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये रविश तो शुरू हुई है 2018 के इलेक्शन के बाद, जिस वक्त तहरीक इंसाफ जैसे भी करके इक़्तिदार में आई है। तो आपने देखा है कि शायद ही हमारी जमात का कोई लीडर हो जिसको इन्होंने पहले गिरफ़्तार ना कराया हो और फिर 90 दिन का रिमांड। लेकिन जो सियासी वर्कर होता है वो इन चीज़ों से डरता नहीं है। आपको याद होगा शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जब पहले दिन नैब अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने जज साहब को कहा कि ये प्रोसिक्यूटर जितना भी रिमांड मांगता है इसकी मुझे परवाह नहीं, आप 90 दिन का मेरा रिमांड दे दें और एक ही दफ़ा 90 दिन के लिए मुझे अंदर कर दें, मेरे हाथ साफ़ हैं और मेरा दामन साफ़ है। और ये बात फिर बाद में साबित हुई कि आपने अगले दिन देखा SN इकबाल साहब बरी हुए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का केस, साद रफ़ीक का, ख्वाजा सलमान रफ़ीक का, सबसे बड़ी बात हमजा शहबाज साहब का 2 साल उन्होंने जेल काटी। तो कहने का मकसद है कि ये रविश हमारी कभी नहीं रही। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू आए हैं, लेकिन इनको जैसे ला के 2018 में बिठा दिया गया था, ये रविश तहरीक इंसाफ ने शुरू की है। और अभी भी अगर आप आज भी देखें तो पंजाब हुकूमत ओछे हथकंडे अपना रही है। FIRs दी जा रही हैं MPs के ख़िलाफ़, मेरे ख़िलाफ़ FIR दी गई जिसका वजूद ही कोई नहीं, जिस वक़ूए का वो नामो निशान कोई नहीं। उसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से अदालतों से हमें रिलीफ मिला है, हमारी बेल्स कंफर्म हुई हैं। और मैं समझता हूँ कभी भी मुस्लिम लीग ने ये रवैया नहीं अपनाया जो कि आजकल तहरीक इंसाफ ने अपनाया हुआ है। सर आज कल सियासी गर्मा गर्मी अरूज पे है और लग रहा है कि मुल्क इक़्तिसादम की तरफ जाएगा। अगर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी, क्या पंजाब उसमें सबसे ज़्यादा ज़ेरे आब आएगा, यानी अताब आएगा इसके अंदर? जी मुझे तो लगता है उन्होंने कॉल देनी नहीं जी। वो हर जलसे में कहते हैं कि आज मैं लाए अमल दूंगा, जलसा ख़त्म होने से पहले पता लगता है उन्होंने अगली तारीख दे दी है। और आप पिछले 2 महीने की उनकी तकरीरें उठा लें, उनके इंटरव्यूज़ उठा लें, उनके जलसे उठा लें, वो डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है वो खाइफ हैं और वो इस्लामाबाद बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर जाना होता अभी तक ऐलान भी कर चुके होते, जा भी चुके होते। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो अपना चीफ मिनिस्टर है पंजाब में, वो कभी भी इस मार्च का साथ नहीं देगा। जिस मार्च में आप पाकिस्तान के आईनी इदारों को, आपके सिक्योरिटी के इदारों को आप टारगेट करेंगे, उसमें चौधरी परवेज़ इलाही कतरा रहे हैं इस बात से। आपने उनके पिछले बयान देखे होंगे कि उन्होंने कहा कि शहबाज गिल ने गलत किया, और फिर हाशिम डोगर साहब ने कहा कि शहबाज गिल पे तशद्दुद किया गया जब वो अडियाला जेल में थे। अडियाला जेल जो है वो वफाकी हुकूमत के अंडर नहीं है, वो तो पंजाब हुकूमत के अंडर है। तो मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब कतरा रहे हैं इमरान खान की लाइन लेने से और इसमें शामिल नहीं होंगे। सर सियासतदान के ऊपर एक दूसरे के खड़े होकर गर्दारी के फतवे अब बांटे जा रहे हैं, हुब्बुल वतनी के फतवे अब इनसे लेने पड़ेंगे सियासतदान को, इसमें साफ़ी भी हमारे भाई शामिल हैं। तो ये कल्चर है, इसके लिए कोई ठोस बुनियादों पर मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं है जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक्टिव हैं। मैं समझता हूँ जी सोशल मीडिया पे मुस्लिम लीग की बड़ी अच्छी प्रेजेंस है और वो जेन्युइन प्रेजेंस है, वो कोई पेड नहीं है, वो लड़के तनख्वाह नहीं लेते या वो जिस तरह ये बॉट्स बनाते हैं, जाली अकाउंट्स बनाते हैं, वो नहीं है। जेन्युइन प्रेजेंस ज़रूर है। और सबसे ज़्यादा ये जो गद्दारी का फतवा है ये हमारे पे लगाया गया, मुस्लिम लीग को टारगेट किया गया। लेकिन पाकिस्तान की अवाम बहुत समझदार है, अवाम ये समझती है 2018 में जिस तरह मुस्लिम लीग के लीडर्स पे गद्दारी के फतवे, फिर मज़हब को इस्तेमाल किया गया,
मुस्लिम लीग को टारगेट करने के लिए, लेकिन आप जानते हैं लोगों ने हमें इस इलाके में भी और पूरे पंजाब में लोगों ने खुल के वोट दिए थे, तो लोग इन बातों में नहीं आते और ये रविश अब ख़त्म होनी चाहिए। सर, महंगाई मार्च के नाम पे इक़्तिदार के इमरान खान के ख़िलाफ़ मार्च हुआ, अब वही मार्च आप लोगों के ख़िलाफ़ आ गया, इमरान खान महंगाई के ख़िलाफ़ सड़कों पे आ गया, तो ये सर क्या आप समझते थे? मैं तो इमरान खान की कोई तकरीर नहीं सुनी जिसमें उसको अवाम के दुख का उसने जिक्र किया हो या उसने कहा हो महंगाई ज़्यादा हो गई है। वो तो एक ही बात करता है कि इस्टेब्लिशमेंट मेरी मदद करे और मुझे इक़्तिदार में वापस लेके आए। उसका आवाम से कोई लेना देना नहीं है, उसका अवामी मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो आज मसाइल हैं ये आप जानते हैं किस वजह से हैं। पिछले 3-4 साल में जहाँ से गैस लेनी थी इन्होंने गैस नहीं ली, जहाँ से सस्ती गैस मिल रही थी जिससे बिजली के कारखाने चलाने थे वो इन्होंने टाइम पे ऑर्डर नहीं किए, और बड़े मुश्किल हालात में जब पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा था तब आके मुस्लिम लीग ने ये कुर्बानी दे के मुल्क को संभाला है। और आने वाले महीनों में आप देखेंगे अल्लाह के फजल करम से हालात बहुत बेहतर होंगे, महंगाई कम होगी। और आज तक 70 साल तारीख़ में आप देख लें जब चैलेंज आया है मुस्लिम लीग नून ने ही कबूल किया है और मसाइल मुस्लिम लीग नून ने हल किए हैं। भारत के ख़िलाफ़ एटमी धमाके हों, CPEC का मंसूबा हो, मोटरवेज़ के जाल हों, जब भी कभी दहशत गर्दी की इतना बड़ा इस मुल्क को मसले का सामना रहा, कराची के हालात का सामना रहा, हर चैलेंज को ख़त्म करने में मियां नवाज शरीफ का कलीदी किरदार रहा है और इसमें भी इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ का किरदार होगा। पिछले दिनों में हमने सोशल मीडिया पे दोनों तरफ से देखा, कुछ मुस्लिम लीग नून के वर्कर लगा रहे थे कि इतने अरब रुपये फंड PP 53 के अंदर लेके आए आप, और इसी तरह आपके मर्द मुकाबले जो उम्मीदवार थे जो आपसे हारे भी वो लेके आए, दावेदार दोनों तरफ से थे। हकीकत क्या जरा हमारे नाज़रीन को? हकीकत ये है कि जी पिछले 4 सालों की कोई एक ADP ये दिखा दें जिसमें इन्होंने स्कीमें शामिल करवाई हों या उसको असम्बली से मंजूर कराया हो। ये जो 2022-2023 माली साल जिसको कहते हैं उसके बजट में उसके ADP जिसको सालाना तरक्याती प्रोग्राम कहते हैं उसमें हमने मुस्लिम लीग नून के हुकूमत के दौरान स्कीमें जमा कराई। उन स्कीमों की मालियत 1.5 अरब से ज़्यादा थी और उनके फ़ंड्स अब रोक दिए गए हैं और इसी के ख़िलाफ़ आज एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए मैं भी मौजूद हूँ, अताउल्लाह तारड़ साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं और हम ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। उस वक़्त जो ADP पास हुई है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने की है उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उसमें सारी स्कीमों के नंबर मौजूद हैं। और मेरे मुखालिफ ने अगले दिन जो एक चिट्ठी लगाई है उस चिट्ठी में वो ख़ुद लिख रहा है कि ये पुरानी स्कीमें हैं, ये पहले से पास शुदा स्कीमें हैं। जो उन्होंने लेटर सेक्रेटरी CNW को लिखा है उसके अंदर वो लिखते हैं कि ये स्कीमें पिछले दौर में मंजूर हुई थी। ये हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने PP 53 के लिए इन फ़ंड्स की मंजूरी का हुक्म दिया था और इन फ़ंड्स को अब रोक दिया गया है, ख्वाह वो रावाली के फ़ंड्स हों, गखड़ के फ़ंड हों या देहाती यूनियन काउंसिल के फ़ंड्स हों, और उसी का एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। सर, इसी इलाके में आपकी काउंसिल से सीवरेज का एक बड़ा मनसूबा आखिरी मराहल में है लेकिन वो आखिर पे आके लटक गया है। इसी तरह एक हाई स्कूल यहाँ पर रावली में बना और लेकिन उसके अंदर ना फर्नीचर ना टीचर, कई सालों से वो अधूरा रह गया। इसकी तरफ आपने तवज्जो नहीं दी। आप ये जानते हैं कि ये जो स्कीम तौफीक भट्ट साहब ने मुस्लिम लीग नून के दौर में मंजूर कराई थी इसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई और जैसे ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इन्होंने वो फंड्स रोक दिए। और आप जानते हैं कि एक बार नहीं मुतअद्दिद बार असम्बली फ्लोर पे मैंने ये सवाल उठाया कि रावाली की जो सीवरेज स्कीम है इसको मुकम्मल क्यों नहीं किया जा रहा, जिसके बाद फंड्स के कुछ रिलीज़ शुरू हुई और जैसे ही हमारी हुकूमत आई, अभी बजट भी जून में पास नहीं हुआ था, उस वक़्त हमने मज़ीद 4 करोड़ रुपया इसके लिए रिलीज़ कराया, उसका भी डॉक्यूमेंट मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि एक अदालती हुक्म के तहत इनकी हुकूमत बहाल हुई है, इन्होंने आते साथ दोबारा रावाली के फ़ंड्स रोक लिए हैं और इनकी यही रविश है। 4 सालों में ना वो सीवरेज कंप्लीट की है, ना ये स्कूल ऑपरेटिव होने दिए। हम 3 महीने के लिए आए थे, 3 महीने के अंदर हमने इसके फ़ंड्स भी रिलीज़ कराए और पूरे PP 53 के लिए ADP में स्कीमें डलाईं। और आप जानते हैं कि असम्बली में बार बार अगर किसी ने रावाली की आवाज़ उठाई है या गखड़ की आवाज़ उठाई है तो वो मुस्लिम लीग नून ने उठाई है और हम नहीं उठाई है। सही। आखिर पे सर, हमारा जो कंटोनमेंट बोर्ड है इसके अंदर पिछले दिनों में इलेक्शन देखा, उसमें आप बड़े एक्टिव हुए, मुस्लिम लीग नून के काफ़ी सारे दोस्त जीते भी और बाद में PTI के लोग
ने सीटें ज़्यादा ले ली, लेकिन आपने रवायती सियासत के बरखिलाफ यहाँ पे लोगों के साथ काम किया। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लोग कुछ नाराज़ रहे आपस में इख्तलाफात की बिना पे, लेकिन आपने वो इख्तलाफात अब लग रहा है कि दूर करने की कोशिश की है आपने। जी बिल्कुल, इख्तलाफात दूर होने चाहिए और इसकी शुरुआत वहाँ होती है जहाँ इंसान ये तस्लीम करे, अगर कहीं गलती हो तो उसको तस्लीम करना चाहिए। अगर पहला रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था हमारे हक़ में तो हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि हमारे से गलतियाँ हुई हैं और उसका अजाला करते हुए हमने अगले मामलात को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और कंटोनमेंट बोर्ड का जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन था वो हमने जीता और आगे भी इसी तरह अपने सियासी दोस्तों की मदद से, अपने साथियों की और मुस्लिम लीग नून के वर्करों की मदद से हम इंशाल्लाह बेहतर फैसले करेंगे। बहुत शुक्रिया।